बहुत अच्छा हमारे योगी जी काम कर रहे हैं, क्योंकि ये 2025 का जो कुंभ है 13 से लगभग 90% और अति सुंदर उनने बनाया है इसको। महाराज जी, समय एक चर्चा काफी तेज है, वो रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य जी की है कि उन्होंने उनका एक बैनर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ये कहा गया है कि सबसे पहले क्या है, यज्ञोपवीत संस्कार होता है, नामकरण होता है, 16 संस्कार होते हैं ब्राह्मणों के, उनको किया जाता है। उसके बाद उसको ब्रह्मचारी बनाया जाता है, संध्या गायत्री उपासना की जाती है। उसके बाद उसको फिर ब्रह्मचारी से पद दिया जाता है, फिर उसका मन होता है तो वो संन्यास ग्रहण कर सकता है। अग्नि अखाड़े में क्या है कि संत जो रहते हैं वो ब्रह्मचर्य से रहते हैं। अग्नि की यहाँ पे स्थापना होती है, वेद माता गायत्री को मानते हैं। समाज में देखिए सबको एकत्रित रहना चाहिए और एकजुट होकर ही अपन लोगों को कार्य करना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म में बहुत व्यवस्थाएं गड़बड़ हैं। ये हम सब लोग क्या है अखाड़े में ब्रह्मचारी हैं, और हमारे वो क्या जैसे मिलिट्री होती है, ऐसे ही नागा साधु जो होते हैं वो धर्म के लिए आगे रखकर संन्यास ग्रहण करते हैं, तो रक्षा के लिए वो तत्पर रहते हैं अखाड़े में। तो इस समय हम आ गए हैं पंच अग्नि अखाड़े में, जो कि प्रयागराज में इस समय तैयारी में जुटा हुआ है। कल की डेट में यहाँ पर छावनी प्रवेश भी होने वाला है, और इसी बीच हम यहाँ पर साधु संतों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पर जो साधु संत हैं उनकी तैयारियां कैसी चल रही हैं, और जो छावनी प्रवेश की बात है, छावनी प्रवेश क्या होती है और कैसे होती है, इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। महाराज जी प्रणाम। जय श्री कृष्ण। महाराज जी, पंच अग्नि अखाड़ा जो इस समय तैयारियों में जुटा हुआ है और कल छावनी प्रवेश भी होना है, तो तैयारियों के विषय में जानने की कोशिश करते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा पहले अखाड़े के विषय में और अपने विषय में बताएं, और फिर बात करते हैं तैयारी के विषय में। देखो, मैं श्री महंत भोले स्वरूप ब्रह्मचारी पंच अग्नि अखाड़ा से सचिव भी हूँ वर्तमान में, और यहाँ पर देखिए कल जोरों तोरों से तैयारियाँ चल रही हैं अखाड़े को लेकर, और कल छावनी प्रवेश भी होगा। उसमें महंत, श्री महंत, पदाधिकारी सब लोग शामिल होंगे। हाथी घोड़ा पालकियों से प्रवेश होगा, नगर में उत्साह रहेगा, जनता में एक माहौल बनेगा, सुंदरता से उसकी पेशवाई निकाली जाएगी। तो यहाँ माँ भगवती गायत्री के हम लोग ब्रह्मचारी उपासक हैं और यहाँ साधना करते हैं सब महात्मा लोग। तो पंच अग्नि अखाड़ा माँ भगवती की उपासना करने वाला अखाड़ा है, जिसमें माँ भगवती की उपासना की जाती है। यहाँ पे सब लोग ब्रह्मचारी लोग होते हैं, तो ब्रह्मचारी जब बनते हैं तो बाल बच्चे सब जो होते हैं ब्रह्मचारी रहते हैं। उसके बाद संन्यास होता है, संन्यास के बाद फिर शंकराचार्य वगैरह बनने की वो रहती है परंपरा। तो सबसे पहले ब्रह्मचारी ही बना जाता है। महाराज जी, अगर हम बात करें श्री शिव पंच अग्नि अखाड़े की, तो इसका इतिहास क्या है? इतिहास की विषय बताइएगा थोड़ा। इसका इतिहास ये है कि पंच अग्नि अखाड़ा जो होता है ब्रह्मचारियों का होता है, उसमें ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है और नियम धर्म संयम से रहा जाता है उसमें। तो ये सब उसकी विशेषताएं रहती हैं। इसके बाद आप संन्यास ले सकते हैं। पहले ब्रह्मचारी ही बनना पड़ता है सब लोगों को, उसके बाद ही संन्यास ग्रहण किया जाता है। अच्छा, जैसे नागाओं की बात करें, जैसे जूना अखाड़े की बात करें, तो जूना अखाड़े में एक साधु और नागा बनने की एक स्टेप बाय स्टेप चीजें होती हैं, उसका एक प्रोसीजर है। तो अगर हम पंच अग्नि अखाड़े की बात करें, तो पंच अग्नि अखाड़े में जो साधु बनते हैं, जो संन्यास लेते हैं, तो क्या परंपराएं हैं इसकी और क्या क्या स्टेप फॉलो करने होते हैं इसमें? सबसे पहले क्या है, यज्ञोपवीत संस्कार होता है, नामकरण होता है, 16 संस्कार होते हैं ब्राह्मणों के, उनको किया जाता है। उसके बाद उसको ब्रह्मचारी बनाया जाता है, संध्या गायत्री उपासना की जाती है। उसके बाद उसको फिर ब्रह्मचारी से पद दिया जाता है, फिर उसका मन होता है तो संन्यास ग्रहण कर सकता है। तो उसके बाद संन्यास ग्रहण कर सकता है अगर उसका मन होता है तो। महाराज जी, इस समय तैयारियां चल रही हैं, हम बात कर रहे थे भी पंच अग्नि अखाड़े के पेशवाई की, जो छावनी प्रवेश होना है, उसको लेकर जो तैयारी चल रही है उसके विषय में बताइएगा। देखिए, अभी क्या है, तैयारियां चल रही हैं। कल 9 बजे से पेशवाई होगी, तो इसमें हमारे आचार्य महामंडेश्वर रहेंगे, उसके बाद सभापति रहेंगे, फिर थानापति रहेंगे, सचिव रहेंगे, महामंत्री रहेंगे, फिर ब्रह्मचारी लोग रहेंगे और श्री महंत वगैरह सब लोग रहेंगे, और जोरों तोरों से उसकी तैयारियां चल ही रही। रथ घोड़े वगैरह सब सजाए जा रहे हैं और वहाँ से प्रवेश करेंगे, तो ये माहौल है, उत्साह है सबके लिए। पेशवाई एक पुरानी परंपरा है और
काफ़ी पुराने समय से देखा जा रहा है कि नगर प्रवेश होता है, पेशवाई होती है, फिर ध्वज पताका लगती है। आखिर ये परंपरा जो है कब से चल रही है, उसका क्या महत्व है? ये आदिकाल से चल रही है, क्योंकि ये बहुत पुरानी है। आदि गुरु शंकराचार्य जी के समय से ही इसको कराया गया है। पहले राजा महाराजाओं का भी ये सब बनाया जाता था, इसी उल्लास में इसको अब साधु संत महात्मा इसको बनाते हैं। एक कुंभ है ये, उस हिसाब से इसको करा जाता है। क्या महत्व होता है छावनी प्रवेश का और पेशवाई का? अब ये यहाँ पे देखिए धर्म ध्वजा लग गई है 23 नवंबर को। इसके बाद ये छावनी प्रवेश होगा, इसमें फिर ब्रह्मचारी महात्मा सब लोग आने के लिए एकत्रित होंगे और गायत्री माँ का जो हवन पूजन का है ये चालू हो जाएगा इसमें। अब ये हमारा क्या प्रवेश होने के बाद यहाँ पे सब नित्य कर्म से जो भी है पूजन पाठ है इत्यादि सब लोग धर्म पुण्य दान जो भी करना चाहते हैं वो सब होता रहेगा इसमें। तो जब नगर प्रवेश होगा, नगर प्रवेश होने के बाद ही जो देवताओं की स्थापना होती वो हो जाती है और फिर पूजा पाठ दान ये सारी चीजें चलना शुरू हो जाती है। अन्य क्षेत्र चालू हो गया है और अन्य क्षेत्र भी चलेगा। उसके बाद सत्संग है, भागवत वगैरह जो भी कुछ है अन्य क्षेत्र चलेगा ही। शिविर वगैरह जो लगते हैं वो लगेंगे और सब लोग आते जाते रहेंगे। इसमें क्या है कि उससे ये सब पुण्य का लाभ ले पाएंगे, साधु संत इकट्ठे हो जाएंगे। अभी क्या छावनी के बाद फिर संतों का आना चालू हो जाएगा। अभी कमरे वगैरह सब कट चुके हैं, तो अब इनमें क्या है कि तैयारियां हो चुकी हैं। तो अब सबको ये मालूम हो जाएगा कि हाँ हमारा यहाँ पे सब अखाड़े का कार्य पूर्ण हो गया है छावनी के बाद। वहाँ की थोड़ी बहुत जो तैयारी रही है तो वो अब छावनी के बाद उससे चालू हो जाएंगे। महाराज जी, आपने कहा छावनी का कार्य, अखाड़े का कार्य है लगभग पूर्ण हो गया है और तैयारियां लगभग हो गई हैं, थोड़ा बहुत बाकी हैं। अगर बात करें मुख्यमंत्री जी की, योगी जी की, तो काफ़ी ज़्यादा वो कोशिश कर रहे हैं, लगातार आ भी रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं। उनके कार्यों से कितना संतुष्ट हैं? बहुत अच्छा हमारे योगी जी काम कर रहे हैं, क्योंकि ये 2025 का जो कुंभ है 13 से लगभग 90% और अति सुंदर उनने बनाया है इसको। और कोशिश भी उनका प्रयास भी रहता है संत महात्माओं के प्रति कि अच्छे से अच्छा उनका कार्यक्रम रहे और भव्य और दिव्य इस कुंभ को उनको बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। कुछ लोग जमीन को लेकर भी काफी ज्यादा परेशान दिख रहे थे, कुछ लोग असंतुष्ट दिख रहे थे, आप क्या कहेंगे इस पे? अब क्या होता है, कितना बड़ा क्षेत्र है, इसमें थोड़ी बहुत दिक्कतें चलती हैं, तो उनको आदमी को संतुष्टि पूर्वक ग्रहण करना चाहिए और आराम से उस चीज़ की सुविधा योगी जी हमारे करा ही रहे हैं और कर भी रहे हैं। तो इसमें अपन को भी संतुष्ट होना चाहिए। कार्य बड़ा है ये, क्योंकि इसमें लगभग 40 करोड़ आदमी आने की जनसंख्या का है, तो इसमें थोड़ा अपन को भी धैर्य रखना चाहिए। तो कार्य बड़ा है, 40 करोड़ सरकारी आंकड़ा है, लेकिन अगर बात करें तो हो सकता है वास्तविक आंकड़ा इसके पार कर जाए। और ऐसी स्थिति में लोगों को संतुष्ट भी होना चाहिए, थोड़ा समझने की कोशिश भी करना चाहिए कि जो चीज़ें हैं वो छोटे स्तर पर नहीं है बल्कि काफ़ी बड़े स्तर पर हैं। और ऐसी स्थिति में हर किसी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। महाराज जी, एक बार फिर से आते हैं अखाड़े पे। अखाड़ों की स्थापना जब हुई थी तो धर्म के लिए, धर्म योद्धाओं की तरह हुई थी। अग्नि अखाड़े क्या महत्व है अगर इस चीज में देखा जाए तो? अग्नि अखाड़े में क्या है कि संत जो रहते हैं वो ब्रह्मचर्य से रहते हैं। अग्नि की यहाँ पे स्थापना होती है, वेद माता गायत्री को मानते हैं, इस कारण से ये यहाँ पे पंच अग्नि को रखा गया है। तो इसमें आहुति वगैरह जो होती है गायत्री को मानते हैं इसको। महाराज जी, पंच अग्नि की बात किया आपने, ये पंच अग्नि का क्या मतलब है और क्या चीजें होती है इसके? ब्राह्मणों के लिए नित्य हवन करने का होता है, जो 5 आहुति छोड़ते हैं इनको ग्रास में करके उनको छोड़ा जाता है, उसमें ये सब चीजें आ जाती हैं। तो 5 जो आहुतियां दी जाती हैं ब्राह्मणों के द्वारा वो इसमें आती हैं और इसीलिए जो अखाड़े का नाम है पंच अग्नि अखाड़ा रखा गया है। महाराज जी, हम बात कर रहे थे अभी धर्म योद्धाओं की। जैसे जूना अखाड़े की बात करें, जूना अखाड़े की अपनी एक रणनीति है धर्म को लेकर। अग्नि अखाड़े की क्या है इस चीज़ को अगर देखा जाए तो? ये हम सब लोग क्या है अखाड़े में ब्रह्मचारी हैं और हमारे वो क्या जैसे मिलिट्री होती है ऐसे ही नागा साधु जो होते हैं वो धर्म के लिए आगे रखकर संन्यास ग्रहण करते हैं, तो रक्षा के लिए वो तत्पर रहते हैं अखाड़े में। हम लोग साधना के लिए तत्पर रहते हैं ब्रह्मचारी लोग। तो जैसे जूना अखाड़े वाले रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं, वैसे अग्नि अखाड़े वाले जो लोग हैं वो साधना के लिए तत्पर रहते हैं। ये साधक होते हैं मुख्यतः अगर देखा जाए तो। इसीलिए क्या है कि ये ब्रह्मचारी जो लोग हैं ना गायत्री उपासक रहते हैं धर्म में, और वो हमारे अखाड़े की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं, उनको सब चीज़ सिखाई जाती है। महाराज जी,
एक चीज और बात करना चाहूंगा आपसे। इस समय चूंकि अगर केंद्र की बात की जाए तो मोदी सरकार है, राज्य की बात की जाए उत्तर प्रदेश की तो यहाँ पर योगी जी की सरकार है, और दोनों ही हिंदूवादी विचारधारा को समर्थन करने वाले लोग हैं। अगर हिंदुत्व की बात की जाए, सनातन की बात की जाए, तो इन दोनों लोगों को लेकर आपका क्या मानना है? दोनों बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। योगी जी भी अच्छा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, प्रयास भी करते हैं वो अच्छा कार्य होता रहे, और अभी चल भी रहा है वर्तमान में। आप लोग भी देख रहे हैं कि क्योंकि दिव्य भव्य और कुंभ का आयोजन जो चल रहा है और सुलभता से इसको वो निभा रहे हैं और करने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो योगी जी और मोदी जी दोनों ही लोग सुलभता से इस चीज को करने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी बेहतर से बेहतर हो सकता है वो कार्य हो। महाराज जी, योगी जी का एक नारा काफी ज्यादा वायरल हुआ था, बटोगे तो कटोगे, क्या कहेंगे इस पे? वो क्या है कि समाज में देखिए सबको एकत्रित रहना चाहिए और एकजुट होकर ही अपन लोगों को कार्य करना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म में बहुत व्यवस्थाएं गड़बड़ हैं। जैसे अभी वहाँ विदेश में अभी हमला हुआ था तो वहाँ पे आप देखिए हिंदुओं की क्या दुर्दशा हुई है बांग्लादेश में। तो इसी प्रकार से सब लोग अपन को सतर्क करते हैं कि आप और हम सब लोग मिलकर रहेंगे तो देश में ये सब चीज़ों की परेशानी नहीं आ पाएगी। इसीलिए सब लोगों को समझाते हैं। तो आप हम सबको एकत्रित होकर रहना चाहिए और समझना चाहिए इस चीज़ के लिए, इसका प्रयत्न करते हैं वो अपन लोग। तो संगठित रहना जरूरी है, संगठित रहेंगे सुरक्षित रहेंगे, ऐसा महाराज जी का भी कहना है। महाराज जी, समय एक चर्चा काफी तेज है, वो रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य जी की है कि उनका एक बैनर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ये कहा गया है कि अगर वक्फ बोर्ड की बात की गई उसमें, और साथ ही साथ जो बटोगे और कटोगे ऐसे ही संबंधित कुछ चीजें वहां पर बात करी गई हैं। तो कितना समर्थन करते हैं इस चीज को आप? देखिए, मैं सब समर्थन के लिए जानकारी मेरे को है नहीं इसकी, तो मैं इसको नहीं बता पाऊँ। अच्छा महाराज जी, वक्फ बोर्ड की चर्चाएं काफी ज्यादा हैं। एक महंत के तौर पर, एक धर्माचार्य के तौर पर जो वक्फ बोर्ड की चर्चाएं हैं कि वक्फ बोर्ड जो संपत्तियां हथिया रहा है, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं, इस पर क्या कहना है? उसको सुधार करना चाहिए सब लोगों का, उसमें व्यवस्था होनी चाहिए। तो उससे क्या है कि सनातन धर्म को लाभ मिलेगा। तो वक्फ बोर्ड संबंधित जो नियम है उसमें सुधार करना चाहिए, जिससे सनातन धर्म को भी लाभ मिलेगा। सनातन बोर्ड की मांग चल रही महाराज जी, बिल्कुल कितना जायज है ये? बहुत जरूरी है, होना ही चाहिए। 90% सब लोग चाहते हैं, तो अच्छा उसमें व्यवस्था बन जाएगी, सब लोगों को अच्छा सुंदर रहेगा कार्य। तो आपको भी लगता है कि अगर सनातन बोर्ड बनता है तो सनातन धर्म के लिए, सनातन पंथियों के लिए बेहतर रहेगा और सुलभ भी रहेगा, उससे सब सुविधाएं प्राप्त होने लगेंगी, और सनातन धर्म को जरूरी भी है इस चीज को लाने के लिए। तो बहुत अच्छा प्रयत्न है और होना ही चाहिए इसको। तो सनातन धर्म के लिए ये बेहतर प्रयत्न है। अगर सनातन बोर्ड बनता है और सनातन बोर्ड की मांग को मान लिया जाता है तो सनातन धर्मियों के लिए और सनातन अवलंबियों के लिए ये काफी अच्छा साबित होगा।